नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सेवा परमो धर्म पे आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पे चर्चा करते हैं कि आज हमारे समाज में जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है। तो हम इसके पीछे कारण पाते हैं कि हम अपने वेद और ग्रंथों को पढ़ना भूल गए। हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। आज ये परिस्थितियां हैं कि बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहे। नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए। एक उत्तम आचरण के दृष्टांत स्वरूप हम एक पौराणिक कथा की चर्चा करते हैं। पहले देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता था तो बहुत सारे सैनिक दोनों तरफ के मारे जाते थे, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके सीखी थी, वो दैत्यों के सैनिकों को तो पुनर्जीवित कर देते थे, लेकिन देवताओं का काफ़ी नुकसान होता था। एक बार इंद्र ने विचार करके गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या सीखने के लिए गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा। शुक्राचार्य जी देख करके जान गए कि ये तो गुरु बृहस्पति यानी हमारे शत्रु के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। कच्छ गुरु आश्रम का ख्याल रखते थे। गुरु की गांव गैयों को चराने जंगल में ले जाते थे। एक पुत्री गुरु जी की थी जिसका नाम था देवयानी। अब देवयानी काफ़ी प्रभावित थी कच्छ के आचार विचार से। जब ये बात दैत्यों को पता चली तो उन्हें नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि कच्छ को मार देना चाहिए। एक दिन जब कच्छ गौओं को चराने जंगल में ले गए, तब दैत्यों ने उन्हें मार दिया और वहीं पे फेंक दिया। जंगली जानवर कच्छ को खा गए। जब शाम में गाय चर कर वापस आ गई और कच्छ नहीं आए तो देवयानी चिंतित हुई और अपने पिताजी को सारा वृत्तांत बताया। तो जब गुरु जी ने ध्यान लगाया तो देखे कि कच्छ तो मारा जा चुका है और जानवर उसको खा लिए हैं। तब शुक्राचार्य जी ने मन ही मन में ध्यान कर कच्छ का संजीवनी मंत्र का जाप किया और कच्छ पुनर्जीवित हो गए। जब दैत्यों को ये बात पता चली तो अगले दिन उन्होंने फिर प्रयास किया। इस बार उन्होंने कच्छ को मार के टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में बहा दिया। समुद्र में विलीन हो गए कच्छ। फिर जब शाम को नहीं आए तो गुरु जी ने एक बार फिर ध्यान लगाया। जब देखे तो उनको दिखा कि ये तो समुद्र में मिल गया है। गुरु शुक्राचार्य जी ने फिर ध्यान किया कच्छ का और संजीवनी मंत्र का जाप किया। कच्छ एक बार फिर से जीवित हो गए। दैत्यों ने कहा, ऐसे नहीं, रुको। तीसरी बार दैत्यों ने क्या किया कि कच्छ को मारकर जला दिया और उनकी राख को मदिरा में घोलकर गुरु शुक्राचार्य जी को पिला दिया। अब तीसरी बार जब ऐसा हुआ और शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया तो देखे कि ये तो मेरे पेट में ही जो है इसके अवशेष पड़े हुए हैं। अब शुक्राचार्य जी सोचे कि अगर मैं कच्छ को पुनर्जीवित करता हूँ तो ये मेरा पेट फाड़ के बाहर आ जाएगा, लेकिन मैं मारा जाऊँगा। तब उन्होंने ये रास्ता निकाला कि वो अपने पेट में ही कच्छ को
संजीवनी विद्या सिखाई। संजीवनी विद्या सिखाने के बाद गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का जाप कर कच्छ को जीवित किया और खुद इस प्रयास में मारे गए। जब कच्छ जीवित हो गए तो उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर गुरु शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। तब देवयानी अत्यंत प्रसन्न हुई और कच्छ के सामने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कच्छ ने हाथ जोड़कर ये कहते हुए मना कर दिया कि आप हमारी गुरु बहन हैं और मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। देवयानी ने कहा, मैंने पिताजी से कहकर 3 बार तुम्हें जीवन दान दिलाया है। कच्छ बोले, इस हिसाब से तो आप मेरी माँ समान हो गई, मैं फिर भी आपसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसे ऊंचे आचरण वाले हमारे पूर्वज थे और हम उनको भूलते जा रहे हैं, तो हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना न भूलें।